हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। पूरा सिलेबस हम देखेंगे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन बनता है, पूरा डिटेल सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंदर जैसे आपका पॉलिटी रहेगा या आपका ईवीएस रहेगा, तो उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक भी रहने वाले हैं, इसका हम फुल डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, आपको यहाँ पर इस समय जो सुपर टेट की मांग है वो बढ़ती जा रही है और आपकी आने की संभावना ज़्यादा है। 2 से 3 महीने का समय बोला जा रहा है कि आपका सितंबर माह तक आपका सुपर टेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। इससे पहले आपको क्या है, आपको पूरा अपना सिलेबस जान लेना है। तो आइए देखते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं सुपर टेट के आपके सिलेबस के बारे में। तो सुपर टेट का ये सिलेबस रहेगा। इसमें आपका यूपी सुपर टेट में परीक्षा जो संरचना है वो कुल 150 अंक का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल पूर्णांक जो 150 का होगा। अब देख लेते हैं विषयवार आपका जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है। जैसे आपकी बात करें, सबसे पहले नंबर पर आपसे भाषा पूछी जाएगी, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आएगी, जो कि टोटल 40 नंबर का आएगा। इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, जो हिंदी रहेगी वो आपका 20 मार्क का रहेगा, संस्कृत रहेगी वो आपका 10 मार्क का, और अंग्रेजी रहेगी वो आपका 10 मार्क का। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो साइंस आपका रहेगा। तो साइंस आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है, चलिए इसके बाद आप बात करेंगे, 2 टॉपिक हो गए। 2 के बाद तीसरा देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स या मैथ गणित पूछा जाएगा, जो आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चौथा है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। पाँचवा है आपका शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, जो कि आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे हम देखेंगे। छठवा हमारा है कि आपका बाल मनोविज्ञान, जिसे हम सीडीपी बोलते हैं, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके बाद आगे देखेंगे हम, आपका सामान्य ज्ञान है 7वें नंबर पर। सामान्य ज्ञान, सामासायिक घटनाएं, जो आपका करंट अफेयर्स हमें वगैरह है, ये भी इसमें पूछा जाएगा 30 नंबर का। ये बहुत वेटेज है इसका। ठीक है, 8वां आपसे पूछा जाएगा तार्किक ज्ञान, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सूचना तकनीकी, यानी कि ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हम कहें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपका 5 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर का आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का। और इस प्रकार आपका टोटल कितना, 150 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इससे पहले आप परीक्षा का प्रारूप देख लीजिए। परीक्षा का जो समय है आपका, परीक्षा का समय जो है वो आपका 2.5 घंटे रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, टोटल 150 मिनट रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या की बात करें, 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एमसीक्यूज के आधार पर। परीक्षा का जो स्तर है वो कक्षा 12वीं तक का पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा। शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान का स्तर है वो स्नातक के रूप में रहेगा, या हम बात करें इस लेवल का रहेगा, या यहाँ पर ऐसा भी लिखा मिल सकता है जो बीएलएड डीएलएड में आपने सीडीपी पढ़ी होगी, बाल मनोविज्ञान, उस लेवल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी है। ठीक है, अब ये तो आपने बात कर ली। अब इसमें क्या है, थोड़ा आप इसकी डिटेल सिलेबस देख लीजिए। जैसे आपका आपने देखा था, सबसे पहले भाषा आती है। भाषा कितने नंबर का है, भाषा आपका 40 नंबर का है। ठीक है, 40 अंक का। इसमें क्या क्या है, पूरा व्याकरण रहेगा, चाहे हिंदी का हो, संस्कृत का, इंग्लिश का हो। ठीक है, इसके साथ अपठित गद्यांश होगा। इसके बाद ग्रामर रहेगी और कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। तो ये आपका 40 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे विज्ञान में। तो विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, जो आपने 10 मार्क के बताए हैं। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान, उसके बाद गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर के बाद आपका क्या क्या रहेगा, और आपका मानव शरीर के बाद स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, ये धातु, अटाट, यानी कि ये आपके साइंस के 10 नंबर के टॉपिक हैं। अब बात कर लेते हैं गणित में, जो मेंटल एप्टीट्यूड है। इसमें गणित में मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, अंकीय क्षमता, ठीक है, एरिथमेटिक रहेगा पूरा का पूरा, चाहे हमारा गणितीय संक्रियाएं हों, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभानी, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकक नियम, सामान्य। ठीक है, उसके बाद आपका बीजगणित, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमकाएँ हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आपका सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, तो ये आपका 20 नंबर का मैथ आने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसे हम ईवीएस बोलते हैं, एनवायरनमेंट स्टडीज़। तो इसमें आपका क्या 10 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपका पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर। ठीक है, महासागर हो गया। उसके बाद आपका जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर रेखाएँ, सौरमंडल, भारतीय भूगोल हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक। ठीक है,
इसके साथ साथ आपका भारतीय संविधान हो जाएगा, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ हमारी, इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत हो जाएंगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा रहेगा शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल 10 नंबर का है, जिसमें हमारे क्या क्या टॉपिक हैं, शिक्षण की विधियाँ, कौशल शिक्षण, शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज पर प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो जाएंगे। ठीक है, उसके नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, प्रारंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। तो व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, जिसे हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। इसके बाद करंट अफेयर या सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है, सामुदायिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान हो, व्यक्ति हों, उनसे संबंधित नई रचनाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति, कला आदि। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का आएगा। इसके साथ साथ आपका जो रीजनिंग था वो 5 नंबर का है, जिसमें आपका एनालॉगी, एजरसन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइस, डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, इसके साथ आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फ्रेंस, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका पजल, सिंबल, नोटेशन, इवेंट डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में आपका क्या पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपका शिक्षण कौशल हो जाएगा, विकास कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन, क्षेत्र सूचना तकनीकी, कंप्यूटर हो जाएगा, इंटरनेट, स्मार्टफोन। इसके साथ साथ IOR। ठीक है, ये हमारा ओपन एजुकेशन रिसोर्स होते हैं। ए शिक्षण, उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग और जानकारी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति। ये जीवन कौशल में क्या क्या 10 नंबर का आने वाला है। इसमें व्यावसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड, पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल आपका जो है 150 होने वाला है। तो इस प्रकार आपने सेक्शन वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपने टोटल देखा, और आपने सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या पूछा जाने वाला है सिलेबस में वो भी आपने देख लिया है। तो इस तरीके का आपका सिलेबस होने वाला है, और आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।